ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमारा चल रहा है। बहुत सारी बातें हमने करी हैं। यहाँ सम्यक दर्शन के सच्चे लक्षण के विषय में बात चल रही है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। वास्तव में ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वें अधिकार से प्रारंभ होता है। 8 अधिकार में तो भूमिका है। संसार का कारण बताया, संसार का कारण जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है उसके विषय में समझाया, मोक्ष सुख और उसका उपाय एक पेज में तीसरे अधिकार के लास्ट में लिखा कि चारों प्रकार की इच्छाओं का अभाव सुख है और उसका इच्छा का अभाव करना ही मोक्ष का उपाय है। वहाँ एक तरीके से बात की। अन्य मतों का खंडन किया, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया और 8वें अधिकार में चारों अनुयों की व्याख्यान पद्धति समझाई। शास्त्र पढ़ना तो कैसे पढ़ना, शास्त्रों से अर्थ निकालना तो कैसे निकालना, ये सारी बातें समझा करके फिर उन्होंने शास्त्र लिखना शुरू किया। पहले बता दिया शास्त्र कैसे पढ़ना, फिर शुरू किया मोक्ष मार्ग का स्वरूप। क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए? मोक्ष का मार्ग चाहिए। आप देखो, मोक्ष का स्वरूप नहीं, क्या? मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पंचम काल में अभी मोक्ष तो होने वाला है नहीं किसी को, इसलिए क्या लिखा? मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मतलब मोक्ष मार्ग तो होता है किंतु मोक्ष इस पंचम काल में नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी क्या है? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हुए बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती, इतना हमें समझ लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा सम्यक दर्शन करना है तो सम्यक दर्शन मतलब क्या? कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थों का श्रद्धान, वो 7 जो तत्वार्थ हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, इन तत्वार्थों का श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक है, इतनी बात यहाँ की। अब उसके बाद अपन ने इस सम्यक दर्शन के लक्षण को अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से निर्दोष साबित किया, निर्दोष सिद्ध किया। फिर शिष्य के अनेक प्रकार के प्रश्न उठे कि भाई अन्य अन्य ग्रंथों में अन्य अन्य लक्षण भी दिए हैं। रत्नकर्ण शावकाचार्य में कहा कि देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि आपा पर का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। समय सार में कहा एकत्व निश्चयगतो कि एक आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। रूमा स्वामी आचार्य तो तत्वार्थ श्रद्धान कह रहे हैं। आपने यहाँ लक्षण बताया कि विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये शास्त्रों में अलग अलग लक्षण क्यों? तो यहाँ पंडित टोडरमल जी ने इस बात को सिद्ध किया कि एक तत्वार्थ श्रद्धान कहने में बाकी के लक्षण भी समन्वित हो जाते हैं, उसमें गर्भित हो जाते हैं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो या आपा पर का श्रद्धान हो या आत्मा का श्रद्धान हो, तत्वार्थ श्रद्धान कहने में सब आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं वो भी यहाँ पे सब सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 329 पर। एक नया प्रश्न यहाँ शिष्य खड़ा कर रहा है। क्या प्रश्न है
कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, अनेक प्रकार के लक्षण कह दिए अलग अलग शास्त्रों में। उनमें आपने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो क्या कारण है? पंडित टोडरमल जी से ये प्रश्न किया कि भाई समंतभद्र आचार्य भी कोई मामूली आचार्य तो थे नहीं, दिग्गज आचार्य थे। रत्नकर्ण शावकाचार्य के अलावा उन्होंने आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा जैसा ग्रंथ लिखा, हाँ, देवागम स्तोत्र लिखा। ये क्या समंतभद्र आचार्य जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की इतनी बड़ी टीका लिखी, गंधहस्ती महाभाष्य, जो अब तक अप्रकाशित है। उन्होंने देव गुरु धर्म, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन कहा। अमृतचंद्र आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य कोई मामूली आचार्य नहीं थे। समय सार की आत्मख्याति टीका उनकी सर्व प्रसिद्ध है। उनका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है चरणन योग का, उसमें उन्होंने आपा पर का श्रद्धांत कहा, वो आपने नहीं लिया। इसके अलावा कुंद कुंद आचार्य, दिगंबर धर्म जिनके नाम से प्रचलित है, हर प्रतिमा पर जिनका नाम लिखा होता है, जिनका समय सार ग्रंथ हर विद्वान को प्रिय है, जिनका समय सार ग्रंथ पढ़ के लोग मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर चले जाते हैं, ऐसे कुंद कुंद आचार्य, दिग्गज आचार्य जो विदेह क्षेत्र गए, सदैव विदेह गए, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए, ऐसे कुंद कुंद आचार्य ने कहा केवल आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। उन सबको छोड़ करके आपने कुंद कुंद आचार्य के ही पट्ट शिष्य उमा स्वामी आचार्य के सूत्र को ही यहाँ पे लिया, मुख्य लक्षण बनाया कि विपरीता विनिवेश रहे तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन। तो पंडित टोडरमल जी से ये प्रश्न है, हे पंडित टोडरमल जी, आपने ये तत्वार्थ श्रद्धांत को ही मुख्य लक्षण क्यों किया? आपने जो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखने का प्रारंभ किया है, तो उसमें आपने अन्य ग्रंथों में अन्य अन्य लक्षण हैं, उन सब को छोड़ करके केवल यही लक्षण मुख्य क्यों किया? प्रश्न समझ में आया भाई साहब? यही लक्षण आपने मुख्य क्यों किया? अब देखो पंडित टोडरमल जी का समाधान क्या देते हैं। तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षणों में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। प्रयोजन क्या है आखिर उस सूत्र का, वो समझ में नहीं आता। कहना क्या चाहते हैं भाई? शास्त्र में जो बात लिखी होती है ना, वो तो मात्र शब्द है, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, आप किस भूमिका में हो, वो दवा आपके लिए किस रूप से कार्य करने वाली है, वो समझना अत्यंत आवश्यक। तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, प्रकट नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, एकांत हो जाता है कई बार। और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है, वही बतलाते हैं। देखो अन्य जो लक्षण है, स्वपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, देव गुरु धर्म का श्रद्धान, उसमें एकांत हो सकता है, भ्रम हो सकता है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान एक ऐसा लक्षण है जिसमें ये बाकी के लक्षण भी समाहित हो ही जाते हैं, उसमें कोई अन्य भ्रम उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये तत्वार्थ श्रद्धान मतलब इसमें पूरा वस्तु स्वरूप आ जाता है। तो देव गुरु धर्म के श्रद्धान में भी वैसा पूरा वस्तु स्वरूप आ जाता है, आपा पर के श्रद्धान में भी, आत्मा के श्रद्धान में भी, सब में। लेकिन क्या है, हर कोई केवल देव गुरु धर्म के श्रद्धान से, आपा पर के श्रद्धान से, आत्मा के श्रद्धान से वस्तु स्वरूप को पूरे को नहीं समझ पाता, हर कोई नहीं समझ पाता। कुछ विशेष ज्ञानी होंगे, वो ही जिन प्रतिमा को देख करके आत्मानुभव कर पाते हैं। बहुत विशेष ज्ञानी कोई हो, वो अर्थ निकालना जानते हो। देखिए आपने सुना है ना, अर्जुन, अर्जुन जैसा ही कोई होता है जिसको चिड़िया की आंख दिखाई देती है, बाकी सबकी नज़र तो चारों तरफ होती है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों की दशा है, वो देव गुरु को देख करके उनके मन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं भी उत्पन्न हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आत्मा याद नहीं आएगा, आत्मा दिख भी रहा हो, केवल आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भेद विज्ञान नहीं हो सकता। आपा पर का श्रद्धान हो, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा के श्रद्धान में आत्मा आत्मा रटने से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आए, उसके लिए तत्वार्थ श्रद्धान और सम्यक दर्शनम लक्षण मुख्य किया है, वही बतलाते हैं। देखो, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरिहंत देवादिक को मानना और को नहीं मानना इतना ही सम्यक होगा। समझ में आया कि नहीं आया?
देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को, तुच्छ बुद्धि मतलब कौन? तुच्छ बुद्धि मतलब केवल अज्ञानी नहीं, तुच्छ बुद्धि मतलब जिनका क्षयोपशम भी बहुत कम है। समझ में आया? तुच्छ बुद्धि शब्द से यहाँ अर्थ किस क्या लेना? जिनका क्षयोपशम भी बहुत कम है, जो जिनवाणी के गुण रहस्यों को भी नहीं समझ पाते। बहुत सारी डिफिकल्ट भाषा में अगर बात लिखी हो समझ में नहीं आए, जो ऐसे लोग हैं सीधा सिंपल बात समझा तो हमें तो वही काम हो जाए, ऐसे तुच्छ बुद्धि जी। तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत देवादिक को मानना और को नहीं मानना इतना ही समझ, इतना ही भाषित होता है। वहाँ जीव अजीव का बंध मोक्ष के कारण कार्य रूप स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। अब देखो, जो अल्प ज्ञानी या तुच्छ जीवी हैं, तुच्छ बुद्धि जीव हैं, जिनका क्षयोपशम बहुत कम है, जो 7 तत्वों को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, उन जीवों को ये उपदेश दिया जाता है कि भाई देव गुरु धर्म का श्रद्धान करो, ये देव हैं, ये हमारे देव नहीं हैं, ये वीतरागता है, वीतरागता की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग। इस तरह से उनको थोड़ी बहुत बात समझा दी जाती है, लेकिन इससे सम्यक रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको बंध, आश्रव बंध का है और संवर निर्जरा का उपादेयपना भाषित नहीं होता। वो शुभ भाव में धर्म मान लेते हैं कई बार, मैं उनको लगता है भगवान की पूजा करने से, इनको भगवान मानने से ही मोक्ष होगा, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हे उपादेय बुद्धि प्रकट नहीं हो पाती, इसलिए सम्यक दर्शन प्रयोजन प्रकट नहीं होता। देखो, जब मोक्ष मार्ग की प्रयोजन की सिद्धि नहीं, कार्य कारण सिद्ध नहीं होता, कार्य कारण समझ में नहीं आता, मैं आत्मा हूँ, मोक्ष कार्य है, मैं कारण हूँ, मोक्ष कार्य है, ये समझ में नहीं आता, मैं कारण हूँ, सम्यक दर्शन कार्य है, ये समझ में नहीं आता, तो हे उपादेयपना प्रकट नहीं होता, शुभ अशुभ भाव है और एक आत्म तत्व ही उपादेय है, ये भाषित नहीं होता, तो मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। और जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्वी माने, एक कुदेवादिक से द्वेष रखे, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, जब हम केवल ये मान लेते हैं ना यही हमारे भगवान है, अन्य कोई नहीं, तो उससे भ्रम उत्पन्न किस प्रकार का होता है, एक हमारा धर्म सच्चा, अन्य धर्म झूठे, वास्तव में भी है, वास्तव में है। तो उसमें ये होता है कि द्वेष बुद्धि और राग बुद्धि उत्पन्न होती है, अपने धर्म से विशेष राग होता है और अन्य धर्मों से विशेष द्वेष होता है, जबकि होना क्या था, वीतराग भाव प्रकट होना चाहिए था, समान भाव प्रकट होना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? ना अपने धर्म से राग, ना दूसरे के धर्म से द्वेष, ये सब पूरे बाह्य लक्षणों के आधार पर चर्चा चल रही है देवगुरु धर्म के श्रद्धान में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सोचो, वर्तमान में पाकिस्तान पर अटैक हो रहा है, हिंदुस्तान में अटैक हो रहा है, क्या चल रहा है? अब कई लोग तो ऐसे हैं भाई साहब, लड़ नहीं रहे, वहाँ सेना अपना काम कर रही है, पाकिस्तान की सेना अपना काम कर रही है, हिंदुस्तान की सेना अपना काम कर रही है, और जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक लड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भाव भर रहे हैं। परिणामों में अनेकों संगी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का भाव लिए हुए हैं। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इनको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बस हिंसा के भाव लिए हुए हैं और कुछ नहीं। कई लोग तो युद्ध की भावना भा रहे हैं। मैंने अभी देखा किसी ग्रुप में मैसेज डाला किसी ने कि बधाई हो, युद्ध समाप्ति होने वाला है, तो कोई कहता है अरे नहीं भाई साहब, इसमें बधाई गए तो गलत हुआ, युद्ध तो चलना चाहिए। ऐसे लोग हैं, अभी क्या बताएं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो जीव ऐसी भीषण परिस्थितियों के समय में भी ये समझता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं इसका करता, मेरा काम मात्र जानना है, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना होनी ही नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, कोई भाव नहीं, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा, जो भी हो रहा है ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हमारी कोई अनुमोदना नहीं है, ना किसी दूसरे देश के सैनिक की मृत्यु में हमारी अनुमोदना है, ना अपने देश के सैनिक की मृत्यु में या अपने देश के किसी व्यक्ति की मृत्यु में हमारा कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो कल को आपके ऊपर अटैक हो जाए तो हाँ तो हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम निश्चिंत। क्या पढ़ते हैं हम मेरी भावना में,
लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। ये सामान्य न्याय नीति की बात है, और जिसको ये बात समझ में नहीं आती ना, वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचो जरा, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा। कोई इच्छा नहीं है हमें ना। हमें बहुत लंबी उम्र तक जीने की इच्छा है कि हम दवाई दारू करते फिरे, शरीर का ख्याल रखते फिरे और ये करें वो करें। ना हमें मृत्यु का भय है, ना जीने की इच्छा है, ना ही मृत्यु का भय। परिस्थिति कैसी भी सामने आ जाए, इसलिए समता भाव धारण करना ही योग्य है। ये ऐसी परिस्थितियां मालूम है क्यों बनती हैं? क्यों बनती है? वास्तव में ये कोई देश का युद्ध नहीं है। ये परिस्थितियां प्रत्येक जीव के लिए है। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने मोह राग द्वेषादि विकारी भावों से कितना लड़ पाते हैं, मेन तो यहाँ है युद्ध। ये जो बाहर में युद्ध चल रहा है, ये सच्चा युद्ध नहीं है। सच्चा युद्ध ये है जो आपके परिणामों में चल रहा है, जहां आप बिना मतलब बैठे बैठे अरे भाई साहब रॉकेट फेंक देना चाहिए, मिसाइल फेंक देना चाहिए, पूरा राज्य उड़ा देना चाहिए, पूरा देश उड़ा देना, ये क्या पागलपन है? ये है खतरनाक, जो आपको नरकादि गतियों में ले जाने वाला है, भयंकर दुख देने वाला है। और ऐसे ही समय पर ये विचार करना, क्या विचार करना, कि जो भी हो रहा है एक परिस्थिति मात्र है, हम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, मेरी इस कार्य में कोई भी अनुमोदना नहीं, नहीं, मेरी किसी युद्ध में कोई अनुमोदना नहीं, किसी भी युद्ध में। और कहें थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्योंकि इन बातों में बहुत बातें होती हैं। अभी आप सोचो भूमि का अनुसार, भाई आप तो गृहस्थ है ना, देश में रहते हैं, गृहस्थ हैं, आपके परिवार पे, आपके धर्म पे कुछ होता है तो हो सकता है मेरे वर्तमान परिणाम में कल को मैं अपने परिवार या धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी उठा लूँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी उसमें अनुमोदना नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। धर्म की रक्षा में अनुमोदना है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा में मेरी अनुमोदना नहीं है। आप सोचो, इस दृष्टि से विचार करो। अगर आपने सोच लिया नहीं धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पाप तो पाप होता है किसी के लिए भी। धर्मो रक्षति रक्षता, क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? धर्मो रक्षति रक्षता। लोग समझते हैं इसका अर्थ ये है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अरे भाई, ना धर्म को रक्षा की आवश्यकता है, ना आपको रक्षा की आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षता का अर्थ है जो वस्तु स्वरूप को समझता है वो कभी दुखी नहीं, धर्म उसकी रक्षा करता है। मतलब क्या निकला? वस्तु स्वभावो धम्मो, शक्कर का स्वभाव मीठा होना उसका धर्म है, विद्यार्थी के लिए पढ़ना उसका धर्म है, पत्नी के लिए पति की सेवा उसका धर्म है। मैं ये वस्तु स्वभाव है। चेयर, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल स्वभाव धर्म है। आत्मा का काम है जानना देखना, वही उसका धर्म है। और जो इस धर्म को समझता है, इस धर्म के स्वरूप को समझता है, धर्म उसकी रक्षा करता है का मतलब है वस्तु स्वरूप को समझने वाले को दुख नहीं होता। यही धर्म की समझ अब उसकी समस्त परिस्थितियों से रक्षा करती है। इसका नाम है धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका अर्थ ये नहीं है आप लड़ने चले जाओ, इस दृष्टि से सोचो। है बिल्कुल पाप का बंद है, लेकिन वहां वो अपनी भूमिका अनुसार अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। हमें तो अनुमोदना भी नहीं करना, सच तो ये है। वो अपना कार्य कर रहा है भूमिका अनुसार। हाँ, वो सैनिक के पद पर रखकर अपना कार्य ना करे तो पाप ज़्यादा है, तो उसमें अन्याय है, अनीति है, वो भी समझना। लेकिन वो उसका काम है, वो अपना काम करेगा न्याय से। अगर उसे लगता है कि मुझे पापों से बचना है, मुझे ये कार्य नहीं करना है, तो वो जॉब छोड़ के स्वाध्याय करे, कोई दिक्कत नहीं, ये उससे अच्छा है। लेकिन तू वो काम के पैसे ले और वो काम ना करे तो वो गलत होगा। लेकिन फिर वो हिंसा जो हो रही उससे वो पाप कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, 100% पाप है। कर्तव्य भी है उसका और वो हाँ हिंसा से पाप भी है। हाँ बिल्कुल। ये कर्तव्य चुना किसने?
तो फिर आपको क्या लगता है, वो कर्तव्य जरूरी था चुनना, आवश्यक था? सोचो, ये मनुष्य जन्म किस लिए हुआ? ये मनुष्य जन्म एकमात्र आत्म कल्याण के लिए हुआ है। संसार में कोई और जीव का कर्तव्य है ही नहीं। ना परिवार का पालन पोषण, ना घर में, परिवार में या संसार में या समाज में कोई हमारा कर्तव्य है। ये सब इस शरीर के कर्तव्य, और ये शरीर में नहीं, ये शरीर में नहीं। अब जो जीव ये भेद विज्ञान कर लेता है कि ये मैं नहीं और ये सारे कर्तव्य शरीर के हैं, वो जीव एकमात्र आत्म कल्याण का उपाय करता है। वो फिर संसार के सभी कर्तव्यों को त्याग देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यदि आपको संसार अच्छा लगता है, यदि आपको संसार के प्रति अपना कर्तव्य भाषित होता है, इसका मतलब मिथ्यात्व है। नहीं समझ में आया? ये लाइन थोड़ी समझना ध्यान से। संसार के प्रति अपना कर्तव्य भाषित होता है, ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जीव का संसार के प्रति कोई कर्तव्य ही नहीं है। बताओ भाई, अगर आपकी इस बात को मान लें पंडित जी, तो घर में रहकर के पिता की सेवा करना कि नहीं करना, माता की सेवा करना कि नहीं करना, परिवार के लिए कमाना कि नहीं कमाना, देश के लिए खड़े होना कि नहीं होना, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझबूती, जहाँ जहाँ जो जो भूमिका अनुसार योग्य है वो आपके जीवन में होगा। भाव आए बिना नहीं रहेंगे भूमिका अनुसार, भाव आए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये महाभारत के समय में कृष्ण ने पितामह भीष्म से क्या कहा? यही कहा, जिसे आप धर्म मान के बैठे हो वो धर्म नहीं है। आपको लगता है सिंहासन के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, ये धर्म नहीं है। आपके एक धर्म के चक्कर में दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है। आपने जो माना है वो धर्म नहीं है, वो एक समय का कर्तव्य होता है। समझ में आया? एक परिस्थिति सामने ऐसी आ रही है, उस परिस्थिति में आपने जो निर्णय लिया वो केवल उस परिस्थिति के लिए था, वो राजमार्ग नहीं, वो धर्म नहीं है। ये लौकिक दृष्टि से पूरी बात समझा रहा हूँ। इन बातों को समझे बिना वेद विज्ञान नहीं हो पाता, कर ही नहीं पाएंगे कि मैं आत्मा हूँ ये जान लिया, सम्यक दर्शन हो गया। ये ऐसा नहीं है। हे उपादेय वस्तु स्वरूप समझो ध्यान से। अभी आपको सामान्य सिचुएशन की परिस्थिति का निर्णय लेना नहीं आ रहा, आप आत्मा का निर्णय कहाँ से करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए बातें हैं सारी, भ्रम उत्पन्न होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको जो जीव यहाँ वर्तमान में अब जितनी हिंसा करता है, वो गति अनुसार उसका बंध वैसा का वैसा होता ही होता है। बिल्कुल अन्य गति उसकी ऐसी होनी थी, इसलिए ऐसा भाव है। बिल्कुल ऐसी भूमिका मिली, ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ, ऐसी जॉब करने का अभाव आया, उस समय उसके उस तरह के परिणाम उत्पन्न हुए, मारने करने काटने के, और उसके कारण उसकी गति भी वैसी ही। ये वस्तु स्वरूप है। बताओ, नारायण पृथ्वी नारायण का सबसे भयंकर युद्ध होता है, दोनों कहाँ जाते हैं मर के? दोनों अपने अपने देश के लिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? बताओ कहाँ जाते हैं दोनों? सोचो, लक्ष्मण का क्या दोष था बताओ? उसने अपने बड़े भाई के लिए क्या नहीं किया? अपने बड़े भाई के लिए सारा युद्ध किया, अपने देश के लिए युद्ध किया, युद्ध करने के बाद मर के कहाँ गया? नरक में। रावण ने क्या किया? अपने देश के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए, अपने देश का सम्मान बचाने के लिए युद्ध किया। क्यों बताओ? अपना अहंकार मानो, कुछ भी मानो, युद्ध तो इसीलिए था ना। कहाँ गया? नरक। ये मत सोचना कि परिस्थिति रमण के भाव से नरक गया, नहीं भैया। अनेकों जीवों की हिंसा का जो परिणाम था, उसने ये नहीं सोचा कि इस युद्ध से क्या होगा, इसलिए नरक गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्रोध से कभी क्रोध नष्ट नहीं होता। क्रोध को नष्ट करने के लिए सदैव शांति का हथियार चाहिए। जिस प्रकार से अग्नि नहीं बुझाई जाती, अग्नि को नष्ट करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्रोध को नष्ट करने के लिए क्रोध काम नहीं आता। क्रोध को नष्ट करने के लिए सदैव शांति ही काम आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमेशा ध्यान रखना।
इसलिए मैं तो कहूँगा कभी भी कैसी भी परिस्थिति बने संसार में, आसपास का माहौल द्वेषपूर्ण रहे, अगर आपको बचना है ना, उस समय परिणामों पर विचार करने में, परिणाम शांत रखना। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप देखो जब रावण ये विद्या सिद्ध करने बैठा था तो छल से ये हनुमान और लक्ष्मण ने क्या कुछ नहीं किया, है ना। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने विद्या सिद्धि कर रहा था, पूजा कर रहा था, बहुत मन से पूजा कर रहा था। माया रच करके मन ऐसे झूठ माया रच करके मंदोदरी को बाल पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए उसे, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए, लेकिन फिर भी वो हिला नहीं, डिगा नहीं। ये कितनी वो एकाग्रता होती है। आप देखो ऐसे ही परिणामों को विचलित करने के लिए आपके सामने हजारों परिस्थितियां बनेंगी, उस समय में आपके परिणाम नहीं डिगे, बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, बच जाओगे आप, बहुत बच जाओगे। समझ में आया? प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिए। जीवादेव का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक भी माने, माने देव गुरु धर्म के श्रद्धान में ही सम्यक संतुष्ट होकर अपने को सम्यक भी माने, और एक कुदेवादिक से द्वेष रखे और अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। दूसरा देखो, तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ये भासित हो कि आपा पर का जानना ही कार्यकार्य इसी से सम्यक होता है। ठीक है, कुछ लोगों का क्या जानना हो, क्या लगता है कुछ लोगों को, स्व को स्व जानो, पर को पर जानो, यही कार्यकार्य इसी से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा मानते हैं ना। आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ये भासित हो, आपा पर का जानना ही कार्यकारी है, इसी से सम्यक होता है। वहाँ आश्रवादी का स्वरूप भासित ना हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। मैंने क्या बताया था, आश्रवबंध और संबल निजरा, इसमें जो हे उपाधि की बुद्धि है, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जीव का। स्व को स्व, पर को पर जानना इतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है जितना बड़ा पुरुषार्थ है हे उपाधि। समझ में आया? आप सोचो, एक राजा जब राज्य करता है ना, तो ये मेरा राज्य है और ये मेरा राज्य नहीं है, इतना भेद विज्ञान तो उसे होता है। लेकिन पुरुषार्थ वहाँ काम करता है राज्य की रक्षा में कि कौन सा सैनिक, कौन सा मंत्री मेरे लिए हे है और कौन सा उपाधि है। यदि राजा ये नहीं समझ पाता कि मेरे बगल में खड़ा होकर के ये मेरा दुश्मन बना बैठा है, तो उस राजा का राज्य का पतन होना अनिवार्य होता ही है। ऐसे ही संसार में संसारी जीव के अगल बगल में दो विकारी भाव खड़े, दो प्रकार के मंत्री खड़े हुए हैं, एक शुभ और एक अशुभ, और तीसरा कौन सा है, शुद्ध। अब इसको ये समझना पड़ेगा राजा को कि कौन सा मंत्री मेरे लिए है कौन सा उपादेय है। तो अशुभ वाला तो पूर्णता है, शुभ वाला अशुभ से थोड़ा सा अच्छा उसकी बात सुन सकते हैं क्योंकि राज्य का शुभ चाहता है, समझ में आया? लेकिन वो भी है, दूसरे राज्य का भला कर रहा है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। क्या है, कुछ तरह तरह के लोग होते हैं रजू, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति तो पूर्ण रूप से आपका नाश करने बैठा है, एक व्यक्ति आपका भी हित चाहता है और दूसरे का भी हित चाहता है। थोड़ा आपको 1-2% फायदा आपको दिलाएगा, बाकी 98% दूसरे को दिला देगा। और एक ऐसा है जो पूर्ण रूप से केवल आपका हित चाहता है और दूसरे का अहित चाहता है, वो है शुद्ध भाव। समझ में आया कि नहीं आया? ये कर्म का अहित चाह रहा है, एक तरह से देखा जाए तो विकारी भावों का अहित चाहता है, उसको दूर करना चाहता है। विकारी भाव को क्या करना है, दूर करना चाहता है, और आत्म तत्व का हित चाहता है। ये सबसे बड़ा भेद विज्ञान है, हे उपाधि की समझ। यदि किसी राजा को ये नहीं पता कि मेरे ही राज्य में ये जो मंत्री बना बैठा है ये दूसरे का आदमी है, वो राजा गया काम से। अरे अपने बेटों में ये मेरा बेटा होकर के भी मेरा ही राज्य छीनना चाहता है, मुझे ही मारना चाहता है, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे ही मेरे ही अंदर उत्पन्न होने वाले विकारी भाव मेरे दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे नौ कर्म तो भिन्न है, द्रव्य कर्म पुद्गल है, ये पुद्गल मेरा क्या बिगाड़ेगा? सबसे बड़े दुश्मन है भाव कर्म, मोह राग द्वेष। भाव कर्म दूर हो तो पुद्गल तो अपने आप दूर हो जाएंगे। क्या भाव कर्म दूर होते ही द्रव्य कर्म नौ कर्म तो अपने आप दूर हो जाते हैं, उनको करना नहीं पड़ता। ये ढक्कन है एकदम, द्रव्य कर्म नौ कर्म तो प्लास्टिक के ढक्कन है, किसी काम के नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मेन तो भाव कर्म।
तो आपा पर के शब्दान में इसको क्या होता है, आश्रवादिक का शब्दान नहीं हो पाता। आश्रवादिक का शब्दान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्त्वी माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। आप मैं देखो ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ ऐसा जानता है और स्वच्छंद हो जाता है। अब उसको हे उपाधि नहीं पता, ये रागादिक है ना, अशुभ भाव है, ये नहीं समझता। और उसमें से समस्या मालूम है क्या होती है रजू भाई, कई बार मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस प्रकार के लोग हो गए हैं संसार में, जिनवाणी का उपदेश सुन लिया, एक आत्म तत्व को जानना ही कार्यकारी है। मैं आत्मा हूँ इतना जान लो, मैं निर्दोष गायक हूँ इतना जान लो, और बस सम्यक दर्शन हो गया, स्वपर का श्रद्धा सम्यक दर्शन हो गया। अब इनके यहाँ मालूम है क्या होता है भाई, मंदिर दर्शन करना बंद हो गया। क्यों? भगवान तो मैं ही हूँ ना, मैं ही तो परमात्मा हूँ, आत्म दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन हो गया, और क्या चाहिए। मंदिर क्या है, वो तो शुभ भाव होता है, और खाना खाना वो है नहीं, वो थोड़ी है, खाना बनाना वो थोड़ी है, नहीं वो तो भूमि के अनुसार भाव आते हैं। अरे भले आदमी, यदि भूमि के अनुसार अशुभ भाव आते हैं तो शुभ भाव भी तो आते हैं। जब भूमि का अनुसार आपको शुभ भाव आते हो तब तो आप ये सोच लेते हो मन में, अरे ये तो है, पूजा पाठ तो नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, ये सब तो शास्त्र नहीं पढ़ना, ये सब तो विकल्प हैं, इनके चक्कर में नहीं पढ़ना। तो क्या करोगे, खाना बनाएंगे बढ़िया, छोले भटूरे खाएंगे, बढ़िया समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम तो सम्यक दृष्टि है ना। तो सम्यक दृष्टि को इन्होंने एक अलग प्रकार की छूट दे दी। कौन सी? कि शुभ भाव तो है और अशुभ भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, अशुभ भाव भूमि का अनुसार होते हैं, इसलिए पूरा काम करना है मेरे से। समझ में आया कि नहीं आया? जबकि सम्यक दृष्टि जीव को भूमि का अनुसार शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो उस रूप प्रवर्तन भी होता ही है। जो भूमि का अनुसार होते हुए अशुभ भाव रूप तो सारा प्रवर्तन करते हैं, और शुभ भाव रूप प्रवर्तन करते समय सोच लेते हैं अरे ये तो है, शुभ भाव रूप प्रवर्तन नहीं करते और अपने को ज्ञायक घोषित कर देते हैं, सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं। तो कहते हैं आप सम्यक दृष्टि नहीं, मूर्ख मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ, ये बात अलग है कि आपने खाना बनाना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया, आपने टीवी देखना छोड़ दिया, आपने शादियों में जाना छोड़ दिया, आपने सारा घर संसारी सब छोड़ करके ब्रह्मचर्य लेकर के आपने तपस्वी बन गए हो, 24 घंटे आत्म तत्व ध्यान में लीन रहते हो। भाई फिर मंदिर नहीं जा रहे, तो समझ में आता है कि मंदिर जाने का अब समय नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि आप तो पूर्ण समय आत्मा के निकट हो। लेकिन संसार के सारे कार्य कर रहे हो और मंदिर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो तो है, जाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत भाषित नहीं होती। ये मिथ्या दृष्टि है। में संसार के सारे कार्यक्रम आवश्यक भाषित होते हैं, लेकिन जिन दर्शन आवश्यक भाषित नहीं होता, मिथ्या दर्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रात्रि भोजन का त्याग आपको आवश्यक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खाता तो शरीर है ना, हम तो आत्मा है। मिथ्या दर्शन हो, मिथ्या दर्शन है। फिर कोई कहता है राजू भाई, नारकी जीव और त्रियंचों का क्या, वो क्या रात्रि भोजन का त्याग करते हैं? वो क्या अनशना पानी का त्याग करते हैं? एक सीधी सिंपल सी बात कहूँ मैं, वास्तव में शास्त्र में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव को रात्रि भोजन अलाउ है। समझ में आया? अलाउ। तो लोग ये कहते हैं कहाँ लिखा है शास्त्र में कि सम्यक दृष्टि को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ, कहाँ लिखा है शास्त्र में कि सम्यक दृष्टि को रात्रि भोजन कर लेना चाहिए? ये बताओ कहाँ लिखा? बताओ। जंगल में त्रियंच जीव पानी छान के पिएगा कि क्या करेगा? नारकी जीव। तो सुनो, दोनों का उत्तर दे देता हूँ मैं। नारकी जीव का तो भाई साहब भूमिका ऐसी है, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे ना भूख, कड़ा ना लाए। है सिंधु नीर का पानी पी जाए पूरा समुद्र का, लेकिन एक बूंद भी पीने को मिलता है, तो पानी छानने की बात नहीं रही, भोजन शुद्ध की बात ही नहीं रही। समझ में आया कि नहीं आया? नारकी को तो ऐसा हो गया अभी। और यदि कहीं ऐसा मिलता है, कोई कहता है कि भैया एक दूसरे का मांस काट के खा जाते हैं, वैसे ये बात मैंने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर होगा भी, समझ में आया? तो ये समझना जिस समय उसको सम्यक हुआ था, उस समय उसके मन में त्याग था, उसके मन में वैराग्य का भाव था। भूमि का अनुसार वैराग्य बिना आत्मानुभव नहीं होता है, तत्व विचार बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं।
उस समय उसके त्याग था। अब ये सोचो कि उत्कृष्ट काल कितना है पद्मोपशम सम्यक दर्शन का। पता है उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त मात्र। अंतर्मुहूर्त में वो नियम से छूटने वाला है। समझ में आया? अब देखो नरकों में छायक सम्यक दर्शन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि केवली शुद्ध केवली का सद्भाव नहीं है। स्वर्ग में देवों को हो जाता है, उनको केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिलता है, वहाँ की बात अलग है। वहाँ तो शुद्ध प्राशुद्ध सब व्यवस्था भी रहती है, वहाँ प्रश्न ही नहीं है। अब त्रियंच, समझ में आया? त्रियंच गति में क्या है? त्रियंच गति में भी सेम लॉजिक लगाना जो भी नरक में लगाया अपन। जिस समय उसको सम्यक दर्शन हो रहा है उस समय उसका वास्तव में भूमि का अनुसार अन्याय नीति अभक्ष का त्याग होता ही होता है। बाद में सम्यक तो छूट जाए और फिर से वो चीज़ पाई जाए, वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि उनकी गति वैसी है। हो सकता है रजबे ऐसा हो सकता है। उसको तो इतना भेद हो जाता है, जैसे सूखा खाना। बिल्कुल, ये सब चीज़ें सूखे पत्ते खा रहा है, भूखा रहता है, वैसा ये सब है। शुद्धता पूर्व पानी भी देखता है, पी करके शुद्ध देखता है। जितना उसको समझ में आता है, चरणानुयोग वैसा ही है। जितना समझ में आता है बुद्धि अनुसार वैसा, बुद्धि के अनुसार स्वयं की भूमिका के अनुसार बुद्धि अनुसार चरणानुयोग पलता है, इतना है। और फिर मैं तो कह रहा हूँ ना सीधा सिंपल, काल कितना है उत्कृष्ट? अंतर्मुहूर्त। ये उत्कृष्ट बता रहा हूँ, उससे पहले भी छूट सकता है। कितनी बार हो सकता है, कितनी बार छूट सकता है, ऐसा है। अब बात है मनुष्य की। भाई साहब वो तो बहुत तुच्छ प्राणी है, उनकी भूमिका वैसी है, उनकी गति वैसी है, लेकिन वहाँ भी अपन ने अलाउ नहीं किया। कहीं जिनवाणी में ऐसा नहीं लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव नार की हो चाहे त्रियंच हो या मनुष्य हो, वो रात अभक्ष भक्षण करता हो, रात्रि भोजन करता हो, कंदमूल इत्यादि का सेवन कर रहा हो। कहीं जिनवाणी में नहीं लिखा ऐसी बात। सिंह के लिए तो ये तक लिखा कि भैया उसने हरे पत्तों का भी सेवन नहीं किया, सूखे पत्ते खाता था। अब बताओ, आप तो हरे पत्ते खा रहे, सब्जियां खा रहे बना के बढ़िया, लौकी तो रही। मेरा यह इतना चरणानुयोग पे यहाँ जोर देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी इस समय आत्मानुभव को लेकर के, सम्यक दर्शन को लेकर के बहुत सारी भूलें हैं। हमें लगता है अपने को आत्मा जानो और दुनिया के सारे कांड करो, हम सम्यक दृष्टि हैं। तो ऐसा नहीं है। अब प्रश्न सामने आता है, कोई कहे कि भैया पहले दर्शन मोह जाएगा कि चारित्र मोह? बताओ, बोलो भाई साहब, पहले दर्शन मोह जाएगा कि चारित्र मोह? तो आचरण पे ध्यान देना कि नहीं देना? हाँ, कभी भी अकेला दर्शन मोह जाता ही नहीं है। दर्शन मोह के साथ थोड़ा सा चारित्र तो जाता है। अनंतानुबंधी का उपशम होगा ही होगा। अब ये सोचो, अगर चारित्र में से कुछ जा रहा है तो कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चारित्र आचरण दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए उसके अभाव में? कैसे मान सकते हो आप कि आचरण का कोई मूल्य नहीं है? लेकिन अविरत में ना ऐसा आ जाता है कि अविरत का अर्थ है 5 महाव्रत और अणुव्रत से। अविरत का मतलब 5 महाव्रत। जो व्रत किसे कहा कि अणुव्रत और महाव्रत। हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चौथे गुण स्थान में आपके अणुव्रत महाव्रत नहीं हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग, ये कौन सा अणुव्रत है, कौन सा महाव्रत है भाई साहब? सामान्य बात है। अष्टमूल गुण है, श्रावक के अष्टमूल गुण तो बताए हैं ना। मध्य मास मधु का त्याग तो करोगे कि नहीं करोगे? सोचो, इतना तो सोचो, बताओ, विचार करो। सच बताएं, यहाँ सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी सम्यक होता है और चारित्र का भी अंश सम्यक होता है। और सम्यक ज्ञानी जीव, उसका विवेक इतना जागृत हो जाता है कि खाने पीने, उठने बैठने, सोते समय, जागते समय, हर समय वो विवेक से निर्णय करता है कि मेरे अनुसार ये कार्य करने योग्य है या नहीं। अरे लोक में भी जीव अपने लेवल के अनुसार सोचता है कि मेरे अनुसार ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कार्य मेरे लेवल का है कि नहीं। जब लौकिक में हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये कार्य मेरे लेवल का है कि नहीं, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने विवेक से क्या ये नहीं सोचता होगा हर कार्य के समय कि ये कार्य मेरे लेवल का है कि नहीं, मेरी भूमिका के अनुसार ये कार्य उचित है कि नहीं? बताओ, मैं जैन कुल में जन्मा,
मैं अरिहंतों का पुत्र हूँ, मैं दिगंबर मुनिराजों का सेवक हूँ, क्या मुझे रात्रि भोजन करना शोभा देता है? क्या मुझे अनचना जल पीना शोभा देता है? वहाँ कुतर्क लगाते त्रियंच और नारकी। अरे कुतर्क लगाने की जरूरत क्या है? छोटे से विवेक की बात है। इतना विवेक उत्पन्न नहीं हुआ सम्यक दर्शन के साथ आपको कि मैं दिगंबर मुनिराजों का भक्त हूँ, मैं अरिहंत देवसाज गुरु का भक्त हूँ, मैं जैन कुल में जन्मा हूँ। जैन कुल में अष्ट मूल गुण कहे हैं, सप्त व्यसन का त्याग कहा है, सामान्य न्याय नीति का पालन कहा है। मेरे जीवन में इतना भी नहीं है। क्या मैं इतना विवेकहीन हूँ? क्या मैं देख देख कर नहीं चल सकता कि नहीं भैया वो तो एरिया समिति का पालन मुनिराज करेंगे? अरे भाई वहां होता है, कंपलसरी है, लेकिन यहां भी आप अपनी भूमिका अनुसार जितना हो सके देख देख कर चलो। सामान को उठाओ रखो तो देख देख कर, भोजन करो तो देख देख कर, शोध करके 10 बार उसको देखो, इसमें कोई जीव तो नहीं है, कहीं कोई जीव तो नहीं उत्पन्न हो गया। जितनी आवश्यकता है उतना लो, दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा मत करो। ये मत सोचो कि 5वें गुण स्थान में नियम लिए जाएंगे कि 7वें गुण स्थान में नियम ले जाएंगे कि 6वें में नियम लिए जाएंगे। आपकी अपनी योग्यता के अनुसार विवेक से निर्णय करो और नियम संयम का पालन करो। सम्यक दर्शन की ये भूमिका है। सम्यक दृष्टि जीव स्वच्छंदी नहीं होता, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नहीं मैंने तो अपने वो आत्मा देख लिया ना, दुनिया जाए भाड़ में, जो मन में आए करो, सारे कांड करो, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसको जीवन में विवेक होता है क्या करना और क्या नहीं करना, वो सम्यक दृष्टि आनी चाहिए। ऐसा है, इसलिए कहा। और देखो तीसरी बात क्या कही, आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ये भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक होता है। वहाँ अब ये इसका ही निषेध कर रहा है पूरा। आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ये भाषित होता है कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक दर्शन होता है। वहाँ जीवादिक का विशेष व आश्रवादिक का स्वरूप भाषित नहीं होता। मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन समझे, सम्यक दर्शन रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। जीवादिक के विशेष व आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। कैसा भ्रम उत्पन्न होता है? ना तो जीवाजीव के विशेष समझता है, जीवाजीव के विशेष मतलब आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, जीवाजीव सामान्य और बाकी 5 विशेष। तो जीवादि के विशेष व आश्रवादि के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से, क्या मैं आत्मा हूँ, इतने ही विचार से अपने को सम्यक माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम, राग छोड़ने का उद्यम नहीं करता। यही चीज बता रहे हैं। इसको विवेक नहीं होता, सही गलत का निर्णय नहीं करता, विचार नहीं करता, ये कार्य करने योग्य है कि नहीं, इसका विचार भी छोड़ देता है, इसको करना ही नहीं है। क्यों? मैं तो आत्मा हूँ ना, बस हो गया मेरा काम। ये मूर्ख है, स्वच्छंदी है, इसके ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, बाकी सम्यक दर्शन में कुछ नहीं होता। ऐसा जान करके इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया, क्योंकि इनसे भ्रम उत्पन्न होता है। अब देखो तत्वार्थ श्रद्धान क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्यों नहीं किया अन्य लक्षणों को, इसका उत्तर दे दिया। तत्वार्थ श्रद्धान क्यों मुख्य किया, इसका उत्तर देते हैं। तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का व आश्रव आदि का श्रद्धान होता है। क्या होता है? तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का व आश्रव आदि का श्रद्धान होता है। वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित हो जाता है, सारी बातें समझ में आ जाती है, क्या है, क्या उपादेय है और क्या ज्ञेय है, सब समझ में आ जाता है। तथा मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की वास्तविक सिद्धि होती है, वस्तु स्वरूप की समझ हो जाती है इससे। तथा ये श्रद्धान होने पर सम्यक भी होता है, परंतु ये संतुष्ट नहीं होता। आहा, ये मेन बात है। सम्यक भी तो होता है, संतुष्ट नहीं होता। अपने को आत्मा जानने वाला वहीं संतुष्ट हो जाता है और निश्चयवासी की ओर चला जाता है। मैं आत्मा हूँ, मेरा काम हो गया, बस अब कुछ भी हो चलते रहो। क्यों? क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकता ना भाई, मैं तो अपने परिणामों का कर्ता भी नहीं हूँ। हम भी यही मान रहे हैं, लेकिन कम से कम उन परिणामों के कर्ता नहीं है, लेकिन ज्ञाता तो है। ज्ञाता में हे उपादेय रूप विचार चलेगा कि नहीं चलेगा? विकल्प होंगे कि नहीं होंगे उस प्रदोष जाति के? बताओ।
मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि तथा ये श्रद्धान होने पर सम्यक्ति होता है, परंतु ये संतुष्ट नहीं होता। आश्रव आदि का श्रद्धान होने से राग आदि छोड़कर मोक्ष का उद्यम करता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया। संतुष्ट नहीं होता, तत्वार्थ श्रद्धान होने से राग आदि छोड़कर मोक्ष का उद्यम करता है, आश्रव बंध छोड़कर संबंध निजरा का उद्यम करता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, कहीं भी रुकता नहीं है, इसलिए सच्चा सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धान को इसलिए मुख्य किया। ये 7 तत्वों का विशेष बात है। आप देखो कितनी बड़ी बात है। आत्मा का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान दोनों जीव अजीव में आ गए, देव गुरु धर्म का श्रद्धान मोक्ष में आ गया, लेकिन इन तीनों से हटके किसको मुख्य किया? आश्रव बंध संबंध निजरा की पहचान, जो मैंने पहले ही कह दी थी कि सबसे बड़ा वेद विज्ञान आश्रव बंध और संबंध निजरा के संबंध में होगा, तभी सच्चा कार्य होगा, अन्यथा नहीं। मेहनत वही है सारी, और जगह तो भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, सारी मेहनत आश्रव बंध और संबंध निजरा के मध्य में। समझ में आ गया? तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्मगर्भित श्रद्धान होता है। देखो, तत्वार्थ श्रद्धान के लक्षण में देवादिक का श्रद्धान गर्भित हो जाता है, आपा पर का श्रद्धान गर्भित हो जाता है, आत्म श्रद्धान भी गर्भित होता है। वो तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है, सबको भाषित होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान को ही भाषित होगा। तत्वार्थ श्रद्धान में देव गुरु धर्म, आपा पर और आत्मा का श्रद्धान तो अपन ने गर्भित किया, लेकिन देव गुरु धर्म के श्रद्धान में 7 तत्वों का श्रद्धान हर कोई गर्भित नहीं कर पाएगा। एक आत्मा के श्रद्धान में 7 तत्वों का श्रद्धान कोई विशेष क्षयोपशम वाला, विशेष आत्मरुचि वाला, जिसका वास्तव में कार्य होना हो, उस समय कोई विशेष व्यक्तित्व हो, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं, ऐसा बोलते हैं कि विलक्षण ही कोई जीव ऐसी घटना घटती है, तो ऐसे समझना उसको। ऐसा कभी होता है, ऐसा वास्तव में सही रोज राजमार्ग नहीं है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण, इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य लक्षण किया है। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र ये हो, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीता विनिवेश दूर करने को कारण होता है। मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र होता है ये, लेकिन तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीता विनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण ना हो, वह विपरीता विनिवेश के भी कारण हो जाए। अन्य लक्षण में क्या समस्या है? विपरीता विनिवेश दूर करने का जल्दी कारण नहीं बनता और बढ़ जाता है, बढ़ने की संभावना है। लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में क्या है कि हो सकता है अब भी वर्तमान में इसके खाली लक्षणाभास दिखाई दे रहा हो, नाम रट लिए, परिभाषाएं रट ली, सब पढ़ लिया, शास्त्र के अनुसार तत्वार्थ लक्षण तत्वार्थों को मानता है, श्रद्धान करता है, लेकिन अनुभव नहीं है, भाव वासन नहीं है। लेकिन चूंकि शास्त्र अनुसार आज विचार तो चल कर रहा है ना, विचार करते करते कल भाव वासन होगा ही होगा, इसमें भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अन्य लक्षणों में विचार करते करते भाव वासन नहीं होगा और भ्रम बढ़ सकता है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य लक्षण। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया है। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। सब प्रकार से प्रसिद्ध जान करके सारी परीक्षाएं करने के बाद यही लक्षण मुख्य लगा, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है। विपरीता विनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सुसम्यक्त्व का लक्षण है, सच्चा लक्षण है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषों से दूषित नहीं होता, ऐसा निर्दोष लक्षण है, ऐसा निर्देश किया है। ऐसे लक्षण निर्देश का स्वरूप जानना। लक्षण निर्देश माने नाम और परिभाषाएं, ठीक है। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्त्व जानना। जिसके ये 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान पूर्ण रूप से पाया जाता है वही सम्यक्त्व जानना। एक लाइन जो पंडित टोडरमल जी ने कही उसका ध्यान रखना भैया, इस टॉपिक में अविनाभावी संबंध है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, देव गुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान, आपा पर का यथार्थ श्रद्धान और निज शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान। एक है तो चारों ही होंगे, एक नहीं है तो चारों ही नहीं है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्त्व जानना चाहिए। अब सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप आएगा कि अन्य अन्य शास्त्रों में कहाँ कहाँ सम्यक्त्व के किस प्रकार से भेद प्रभेद किए गए हैं, उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने लिखी है, उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम देखते हैं। अन्य लक्षण भी दिमाग में ज़्यादा फोकस नहीं किया। हाँ, अन्य लक्षण मतलब श्रद्धान के अलावा जो आपने बताया अन्य नहीं किया है, पहले कर लिया सब, पहले सब पे फोकस किया है पंडित टोडरमल जी ने। मुख्य तो तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य किया, दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य किया। फिर बाद में वो शिष्य का प्रश्न उठा ना ऐसा कि अन्य अन्य शास्त्रों में ऐसा है,
तो उन्होंने बताया वहाँ वो सही है, लेकिन मुख्य लक्षण तो तत्वार्थ श्रद्धान है, वो तत्वार्थ श्रद्धान कहने में वो गर्भित हो जाते हैं। और फिर बात है प्रकरण के अनुसार, वहाँ रत्नकर्ण शावकाचार्य में प्रकरण क्या समझाना था समंतभद्र आचार्य को। समंतभद्र मुनिराज का एक अपना चिंतन भी होता है विशेष। समंतभद्र आचार्य किस चिंतन वाले व्यक्तित्व थे वो समझो। कभी भी मैं कहूँगा शास्त्र पढ़ते समय शास्त्रकार को समझना बहुत जरूरी है, तभी शास्त्र का सही भाव समझ में आता है। समंतभद्र आचार्य कौन थे? उनके समय पे अन्य मतों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। वो न्याय के विशेषज्ञ हो गए थे, खंडन मंडन करते थे, वाद विवाद हुए थे उनके। इसलिए उन्होंने ये जाना कि सबसे पहले अगर किसी जीव को समझना है तो वीतरागी देवसाद गुरु को समझना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया? देव गुरु धर्म का, देवसाद गुरु के यथाश्रम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चूंकि चरणान योग का ग्रंथ है, चरणान योग में शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया को अलग समझाना था कि भाई ये अणुव्रत महाव्रत ये सब शरीर की क्रिया है, और अणुव्रत महाव्रत का जो भाव है वो मैं आत्मा हूँ। आत्मा का विपरीत परिणाम कह सकते हो अणुव्रत महाव्रत का भाव भी। जितनी जितनी कषाय का सद्भाव होता है उस कषाय के सद्भाव में वो भाव आता है। समझ में आया? दो कसाय चौकड़ी के अभाव में अणुव्रत का भाव आता है ऐसा नहीं है, दो कसाय चौकड़ी के सद्भाव में अणुव्रत का भाव आता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो बाकी दो कसाय में उसमें जो राग है, राग, उस राग का परिणाम है अणुव्रत का भाव। एक कसाय चौकड़ी जो संजुलन बची है वो संजुलन का काम है जिससे महाव्रत का परिणाम आता है। समझ में आया कि नहीं आया? कसाय के अभाव में व्रत नहीं होते, कसाय के सद्भाव में व्रत होते। और अनंत अनुबंधी का स्वभाव सद्भाव ऐसा होता है कि व्रत लेने का भाव ही नहीं आता। समझ में आया? और जिनको पहले गुणस्थान में भी आप सोचो महाव्रत भी पलते हैं और अणुव्रत भी पलते हैं, पलते कि नहीं पलते बताओ पहले गुणस्थान में? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पहले गुणस्थान में भी उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय भी है और संजुलन कषाय, वो भी अपना कार्य कर रही होती है उसी समय। समझ में आया कि नहीं आया? चारों कषाय सभी अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि के जो राग किसके नहीं, कषाय के बस कर्ता भोक्ता पने में दर्शन मोह चला जाएगा। चूंकि सम्यक दृष्टि के दर्शन मोह का उपशम हो गया इसलिए कर्ता भोक्ता पना नहीं होगा, वहाँ वो एक चारों नहीं रहेगा। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व, चारों मिथ्या बुद्धि खत्म दर्शन मोह के साथ। अब तो बात चारित्र की रहेगी, राग द्वेष रहेंगे। हाँ, राग द्वेष रहेंगे, राग द्वेष दोनों रहेंगे भूमिका अनुसार। चारित्र मोह में राग द्वेष दोनों आते हैं, राग द्वेष भूमिका अनुसार रहेंगे, चौथे के अपने हिसाब से, पंचम के अपने हिसाब से, फिर छठवें के बाद तो राग राग रहता है, द्वेष खत्म एक तरह से, ऐसा समझ में है? और कुछ अभी सम्यक्त के भेद प्रभेद की चर्चा आएगी, बहुत अच्छी चर्चा आएगी, उसी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।